बहुल बयान वअला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल इह्तिराम वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मलिकुल रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम मरज़ दारम ज़िसियाँ ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनहगारम व लेकिन खुश नसीबम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा खिला मेरे दिल की कली गौसे आदम मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म न मांगू मैं तुमसे तो फिर किससे मांगू कोई और भी है कली गौसे आदम तेरा मर्तबा आला क्यों हो न मौला तू है इब्ने मौला अली गौसे आदम फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुज़्तर ये है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आदम। पूरा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद बावाज़े बुलंद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि व सल्लम। आज का ये अजीब शान बनाम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शोराए किराम को मदऊ किया गया, शायर अहले सुन्नत शाहकार तरन्नुम शहंशाह तरन्नुम मोहतरम करम फरमा डॉक्टर अली अहमद शाहजहानपुरी साहिब क़िबला और उन्हीं के साथ वासिफ़े शाही हुदा बुलबुले बाग़े रदा तूतिये चबलिस्ताने रज़ा मोहतरम जनाब मुज़फ़्फ़र हबीबी साहिब क़िबला और तीसरे शायर का जो इंतखाब किया गया बुलबुले बाग़े रज़ा अंदलीबे गुलशने रिसालत मोहतरम जनाब सलीम रज़ा पीलीभीती तीन शोरा को मदऊ किया गया। दो शायरों ने आप हज़रात की दिल की दहलीज को खटखटाकर उसके दरवाजे को खुलवाकर अपनी मोहब्बतों को आपके दिलों में उतारने की भरपूर कोशिश की है और जिनकी आवाज़ और जिनके लहजे जिनके तरन्नुम से बच्चे ही नहीं जवान ही नहीं बूढ़े भी प्यार करते हैं, उस मखसूस शायर को अभी आपने बचा के रखा है। ज़ात उनकी मोहताजे तारुफ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उन्हें सुनता है और उनकी कॉपी करता है। डॉक्टर अली अहमद शाहजहानपुरी साहिब क़िबला, आप उन्हें सुनेंगे
लेकिन एक बात आप सुन लें, जो लोग जलसा देखने आए थे वो जा चुके हैं, और जो जलसा सुनने की गरज से आए थे वो सब यहाँ सरकार गौस पाक की मोहब्बत में जलवगर हैं। बड़ी मेहनतें आज के शाबियाने और पंडाल और डेकोरेट करने में, इतना बेहतरीन साउंड लगाने में, और इतने कीमती अनमोल हीरे आज इस दयार में जमीन पर बुलाने के लिए मोहतरम जनाब असलम भाई और अकरम भाई ने बड़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह पाक इनको गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह का सदका अता फरमाए। और यकीन जानिए, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो सच्ची मोहब्बत करता है, गौस पाक उसकी मोहब्बत को मुलाहिजा करते हैं। और जो दुनिया में गौसे आज़म का दीवाना हो जाता है, जो दुनिया में गौसे आज़म से प्यार करता है, जो गौस पाक का चाहने वाला हो जाए, मस्ताना हो जाए, आशिक हो जाए, दीवाना हो जाए, तो मेरे गौस पाक ना उसे दुनिया में तन्हा छोड़ते हैं, ना कब्र में तन्हा छोड़ेंगे, और ना बरोज़े महशर उसे तन्हा छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा इनाम है उन लोगों के लिए जो दिल से गौस पाक को याद करते हैं, जो दिल से अब्दुल कादिर जीलानी का नाम लेते हैं, जो दिल से गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल में आकर के बैठते हैं और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र जबील सुना करते हैं। और क्यों ना सुने, हाँ क्यों ना सुने, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये अली के शहजादे हैं, फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर हैं, हसनैन करीमैन के लाडले हैं। अल्लाह का करम है कि हमें और आपको बरेली शरीफ के इमाम अहमद रज़ा मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम और हुजूर ताजुश शरिया के बदौलत हमें और आपको बगदाद के शहंशाह, बगदाद के कुतुब अब्दुल कादिर जीलानी का दामन मिल गया है। सुभान अल्लाह। इसकी आप गूंज कम कर दीजिए, है ना, जब कलाम पढ़ा जाए तब आप गूंज रखिएगा, और मेरे वक्त पे गूंज कम कर दीजिए और रिपीट थोड़ी सी कम कर दीजिए। आप देखें, बगदाद वाले पीर ने आज से 1000 साल पहले वसाल फरमाया। हमने गौसे आदम को देखा नहीं, हमने गौसे आदम के जलवे नहीं देखे, हमने सिर्फ गौसे आदम के जलवे पढ़े हैं, हमने गौसे आदम की करामत को देखा नहीं। हमने अपने उलमाए अहले सुन्नत से गौसे आदम की करामतों को मुलाहिजा किया है। गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुल्क इराक में बगदाद शरीफ की जमीन पर आराम फरमा है, लेकिन आज पूरी दुनिया का गोशा गोशा आप उठा करके देख लें, खित्ते खित्ते में जाकर के देख लें, जहां कहीं भी ईमान वाला रहता है वो गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की कुरान खानी भी कराता है, और गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की मीलाद खानी भी कराता है। गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम का मुर्गा भी बना के गरीबों में तकसीम करता है, और गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की बिरयानी बना करके गरीबों और फकीरों को खिलाया करता है। और अगर उसे मुकद्दर से गरीब और फकीर हाथ नहीं आते हैं तो अपने पड़ोसियों को दावत दे करके गौसे आदम के नाम पर लंगर लुटाया करता है। बिल आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अकीदा ये है, हमारी फिक्र ये है, हमारा नजरिया ये है, हमारा तसव्वुर ये है, हमारा अदब ये है, हमारा इश्क ये है, हमारा अखलाक ये है, हमारा ईमान ये है, हमारा विजदान ये है, हमारी तबीयत ये है, हमारे दिल का गोशा गोशा ये पुकार के कहता है हमें जो कुछ मिला है ये हमारे बाप की देन नहीं है, बल्कि गौसे पाक की अता है। हमें जान मिली है तो गौसे आदम के सदक़े में मिली है, हमें लंगर लुटाने का जज्बा मिला है तो गौसे आदम की बदौलत मिला है, हमें अगर ईमान मिला है तो गौसे आदम की बदौलत मिला है। और इंशाअल्लाह जब क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठाए जाएंगे तो खुदा की खूबसूरत जो जन्नत हमें मिलेगी वो हमारे बाप की बदौलत नहीं, गौसे पाक की बदौलत मिलेगी।
दौलत मिलेगी और गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बदौलत हमें इसलिए मिलेगी। ये नईमुल कादरी नहीं कहता, डॉक्टर अली अहमद शाह चांदपुरी नहीं कहते, ये जनाबे मोहतरम मज़हर बीबी नहीं कहते, बल्कि बगदाद की जमीन पर कुतुबे आलम गौसे आदम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया था, कल जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब होगा, अल्लाह की बारगाह में नेको बद खड़े होंगे, सूद खाने वाला होगा वो भी रब की बारगाह में होगा, बेनमाजी होगा वो भी खुदा की बारगाह में होगा, हाजी होगा वो भी खुदा की बारगाह में होगा, पड़ोसी का हक अदा करने वाला रब की बारगाह में, पड़ोसी को सताने वाला खुदा की बारगाह में, नमाजों को अदा करने वाला खुदा की बारगाह में, काबे का तवाफ करने वाला खुदा की बारगाह में, करबला की धरती पर पहुंचकर इमाम हुसैन के रोज़े का दीदार करने वाला खुदा की बारगाह में, गौसे आदम के गुंबद का नजारा देखने वाला, गौसे आदम के गुंबद का करिश्मा देखने वाला, ये सब खुदा की बारगाह में। मगर अब्दुल कादिर जिलानी ने हमें और आपको ये तोहफा दे दिया है कि बगदाद के शहंशाह ने फरमाया था, जो दिल से मेरा मुरीद हो जाएगा क़यामत के दिन अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त तक पाँव पीछे नहीं हटाएगा जब तक कि अपने एक एक चाहने वाले को खुदा से जन्नत में दाखिल ना करा दे। जब तक एक एक नाम लेने वाला, जब तक गौसे आदम का चाहने वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अरे जरा जी लगा कर बोलो, आप पीछे वाले जरा लब खोलो, तड़प करके बोलो, बोलो कितने बड़ी सादत की बात है, कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा इनाम। और ये फकत हम सुन्नियों के लिए, हम रज़वियों के लिए, हम चिश्तियों के लिए है, हम अज़हरी दीवानों के लिए है। और यार 1000 साल का जमाना बहुत होता है, मगर ये कर्म कर दिया ताजुश शरिया ने। बोलो, अगर आपका ईमान बोलने की इजाजत देता है, इश्क बोलने की इजाजत देता है, वाकई आला हजरत के दीवाने हो तो जरा तलब करके बोलो, अमा यार कर्म कर दिया ताजुश शरिया ने, एहसान फरमा दिया मुफ्ती आज़म हिंद ने, दामने करम में ले लिया हुज्जतुल इस्लाम ने, मसलके आला हज़रत अता करके फाज़िले बरेलवी ने हमें और आपको मुहर्रम मुक़द्दसा का दामन दिया, और मुहर्रम मुक़द्दसा के सादात ने अपने जद्दे आला, बोलो बोलो बोलो, अपने जद्दे आला जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी से मिला दिया। अब सिलसिला चला बरेली से, मिले ताजुश शरिया, हाथ में हाथ दिया ताजुश शरिया के, ताजुश शरिया ने दिया मुफ्ती आज़म हिंद के, और मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया जनाबे सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी के, और उन्होंने हाथ दे दिया है डायरेक्ट जनाबे गौसे आदम को। अब ये कड़ी से कड़ी मिलती चली गई, सिलसिला चलता चला गया, वसाइल पैदा होते चले गए, निस्बत मिलती चली गई। अब यहाँ जितने बैठे हैं ये सब निस्बत वाले हैं, ताजुश शरिया के हम हैं, ताजुश शरिया उधर इशारा करेंगे और उधर वाले गौसे आदम की बारगाह में इशारा करेंगे। और मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी क्या फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त तक अपना पांव पीछे नहीं हटाएगा जब तक के एक एक नाम लेने वाला जन्नत में ना चला जाए, जब तक एक एक नाम लेने वाला जन्नत में ना चला जाए है। अब देखो गौसे आदम ने फरमाया क्या है, मेरे गौस पाक फरमाते हैं, इन्ना यदैया अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द। बोलो बोलो,
गौसे आदम का फरमान सुन रहे हो तो तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, वरना लोग नबी की नात सुन के कम, शायरों की आवाज सुन के ज्यादा बोलते हैं। समझ रहे आप? बात हकीकत है ये। नबी की नात अगर सुन के कोई बोले तो मैं समझता हूं 80 साल का मेरा बुजुर्ग भी आके अगर माइक पे पढ़ने खड़ा हो जाए तब भी सामाईन को झूम झूम के सुभान अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि नबी की तारीफ के लिए कलेजा नहीं, सीना नहीं, होश नहीं, रंगो सूरत नहीं, जुब्बा और कुब्बा नहीं, इसके रसूल देखा जाता है, इसके नबी देखा जाता है। अब मैंने गौसे आदम की बात कही है, गौसे आदम का फरमान सुनाया है, और जितने यहाँ जियाले बैठे हैं सब जरा तड़प कर गौसे आदम के नाम पर बोले। फरमाते हैं मेरे गौस पाक, इन्ना यदैया अला मुरीदी कशमाई अलल अर्द, फरमाते हैं बेशक मेरा हाथ, बेशक मेरा हाथ मेरे मुरीद पर उस तरह से साया किए हुए है जैसे आसमान ने जमीन पर साया कर लिया है। जिस तरीके से आसमान ने जमीन पर साया कर लिया है, उसी तरह अब्दुल कादिर जीलानी गौस पाक फरमाते हैं मेरे हाथ ने मेरे मुरीद के सर पर साया कर लिया है। अब जहां जहां जमीन है, जहां जहां धरती है, जहां जहां पृथ्वी है, वहां वहां आकाश है। बहुत सुस्त है आप, जरा जी लगाकर बोलो, और जी लगाकर बोलो। और जमीन ये खुदा ने बनाई है, जमीन पे कदम रखा करो, आहिस्ता रखा करो और मोहब्बत के साथ फिर बोला करो सुभान अल्लाह। आसमान पे नजर पड़ा करे तो आसमान का चांद या सूरज या सितारे देखा करो, आसमान की बुलंदियां देखा करो तो खुदा की तारीफ किया करो, क्योंकि कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर कोई ऐसी शय नहीं है जो मेरे रब की तारीफ नहीं करती है। मेरे रब ने कुरान में कहा है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, बेशक दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरा जिक्र ना करे, मेरा जिक्र ना करे। यहां आप बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसके हबीब का जिक्र कर रहे हैं, उसके नेक बंदों का जिक्र कर रहे हैं, गोया कि आप जो है इस वक्त में जमीन पर सारी मखलूक से बेहतर मखलूक साबित हो रहे हैं। और यहां ये जितने आके बैठे हैं ये किसी जमींदार या थानेदार की मोहब्बत में नहीं, बल्कि अब्दुल कादिर जीलानी तमाम वलियों के सरदार की मोहब्बत में बैठे हैं, सरदार की मोहब्बत में। और अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं जो मुझसे प्यार करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा दीवाना हो जाएगा। जहां कहीं रहे तन्हा नहीं रहेगा, जहां कहीं रहे तन्हा नहीं रहेगा, जहां कहीं पुकारे अपने आप को तन्हा नहीं पाएगा, जहां से पुकारेगा। फरमाते हैं गौसे आदम मैं बगदाद से उसकी मदद के लिए वहीं पहुंच जाऊंगा। अब एक जुमला सुनिए आप, जहां जहां जमीन है वहां वहां आसमान का साया है। जमीन आपके इलाके में है, आसमान ने साया कर लिया है। जमीन पूरी इंडिया भारत में है, आसमान ने साया कर लिया है। जमीन पाकिस्तान में है, आसमान का साया उस पर भी है। जमीन हालैंड और थाईलैंड में भी है, आसमान ने साया वहां भी कर लिया है। जमीन अमेरिका में भी है, आसमान ने साया वहां भी कर लिया है। पता चला जहां जहां जमीन है वहां वहां आसमान का साया है। अब बोलने दिया जाए कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां अब्दुल कादिर जीलानी का आशिक और गुलाम है वहां वहां अब्दुल कादिर जीलानी का दस्ते करामत का साया है। इसलिए मेरे इमाम ने कहा
सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। एक बात और सुनिए आप, गौसे आदम के नाम का जलसा आप करते हैं कीजिए, लंगर लुटाते हैं लंगर लुटाइए, बिरयानी खिलाते हैं खिलाइए, गौसे आदम के नाम का मुर्गा बनाते हैं तो मुर्गा पकवाइए, लोगों को खिलाइए, दावत कीजिए। मगर गौसे आदम की सीरत जैसी रही है, अपनी सीरत को गौसे आदम की सीरत में ढालिए। गौसे आदम का जो किरदार रहा है, अपने किरदार को गौसे आदम के किरदार में ढालिए। गौसे आदम का जैसा नजरिया रहा है, अपने नजरिए को गौसे आदम के नजरिए में ढालिए। गौसे आदम ने जैसा हमें और आपको तरीका बताया है, उसी तरीके पर अमल कीजिएगा, वरना याद रखिएगा ये जलसे कराना आपका फायदा नहीं देगा, लंगर लुटाना आपका फायदा नहीं देगा, बिरयानी बनाना आपका फायदा नहीं पहुंचाएगा, मुर्गा पका करके लोगों को खिला देना आपको इससे फायदा नहीं मिलेगा। फायदा तो तब मिलेगा कि इधर गौसे आदम के नाम पर लंगर लुटाया जाए और फिर किरदार गौसे आदम के किरदार से मिलाया जाए, तब मुकम्मल फायदा होगा, तब मुकम्मल फायदा। और हाल इस वक्त हमारा क्या है, हमारा ये है कि हमने आलीशान मस्जिद बना ली है, बड़ी बुलंदोबाला हमने मस्जिद बना ली, कहीं 10 लाख रुपया लग जाता है, कहीं 50 लाख, कहीं 2-4 करोड़ भी लग जाता है मस्जिद बनाने में। मगर हम लोगों को तौफीक नहीं होती है कि फजर की अदान हो गई है, बिस्तर छोड़ के हम नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं, जोहर की अदान मुअज्जिन ने पुकार दी है, लाओ अपनी दुकान को बंद करके घर से वजू बना करके हम अल्लाह की इबादत के लिए, मौला को राजी करने के लिए उसके घर की तरफ कदम बढ़ा ले। सच्चा बराबर हमें फिक्र नहीं होती, हमें इतना भी ख्याल नहीं आता कि लाओ ईशा की नमाज का वक्त हो गया है, अब हमें लेटना है, और लेटने वाले के लिए, सोने वाले के लिए बताया जाता है आधी मौत के बराबर होता है वो इंसान जब वो सो जाया करता है। तो हजरात, सोने से पहले खुदा की इबादत करो, उठने के बाद रब की इबादत करो, जोहर का वक्त हो तो खुदा को याद करो, असर का वक्त आ जाए रब को मना लो, मगरिब का टाइम आ जाए आप खाना बाद में खाइए, पहले अपने रब को मनाइए, अपने रब को राजी कीजिए। गौसे आदम को मर्तबा कैसे मिला है, रातों दिन खुदा की इबादत की है, रियाजत बंदगी में गुजारी है। फरमाते हैं गौसे आदम, जब मैं 4 साल का था, और 4 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र हुआ करती है, ये इस उम्र में जब बच्चा कदम रखता है तो 4 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। गौस पाक फरमाते हैं, जब 4 साल की उम्र में मैं अपनी दहलीज से बाहर निकलकर बच्चों के साथ खेलने को जाता तो गैबी आवाज आती, इल्हाम आता, अब्दुल कादिर जिलानी, हमने तुझे बच्चों के साथ खेलने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि हमने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हमने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब मैं ये इल्हाम सुनता फौरन बच्चों के दरमियान से निकल के आता, अपनी वालिदा की गोद में आंचल में दुपट्टे में आकर के छुप जाता और अपनी अम्मी जान की बारगाह में अर्ज करता, कहता अम्मी जान, जब मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ तो मेरे कानों में इस तरह का इल्हाम आता है, आवाज आती है, अम्मी जान चूंकि वलिया है, नेक बंदी हैं, इबादत गुजार हैं, रियासत गुजार हैं, अल्लाह की नेक वलिया हैं, फातिमा उम्मुल खैर नाम है। फरमाती हैं अब्दुल कादिर जिलानी से, कहती हैं बेटा तू आम बच्चों की तरह नहीं है, औरों के घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन ऐ मेरे लाल अब्दुल कादिर जिलानी, तू जब पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा नहीं हुआ, बल्कि खुदा को सजदा करते हुए पैदा हुआ है। तेरा मामला दीगर बच्चों से बड़ा बरअक्स है, और बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए, बिलकते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, सिसकियां लेते हुए पैदा होते हैं। और आप जानते हैं डॉक्टर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, बच्चा अगर रोता हुआ पैदा ना हो तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है, जो मुस्कुराहट आनी चाहिए थी वो मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। क्यों?
क्योंकि बच्चा रोता हुआ पैदा नहीं हुआ है, और जो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है इस बात का सिग्नल है ये जो दुनिया में आंख खोलने वाला है ये मुर्दा नहीं आया है बल्कि जिंदा पैदा हुआ है, जिंदा पैदा हुआ है। आप अंदाजा कीजिए कि घर में बच्चा पैदा हो तो रोता हुआ पैदा हो, सिग्नल मिल जाता है कि बच्चा मुर्दा पैदा नहीं हुआ है, जिंदा पैदा हुआ है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी का अंदाज कितना प्यारा है, रोते हुए नहीं आए, बोलो, सिसकियां लेते हुए नहीं आए, चीखते चिल्लाते नहीं आए, चीखते चिल्लाते नहीं आए, बल्कि वालिदा फरमाती है मेरा बेटा जब जमीन पर आया तो बगदाद की जमीन पर ऐसी हालत में किसी मां का बच्चा धरती पर पैदा ना हुआ जिस अंदाज में मेरा बेटा पैदा हुआ है। अब यहाँ एक बात और मालूम होती है, अम्मा यार, जब माँ ये कहती है, वालिदा ये कहती है कि बेटा सजदा करते हुए आया है, तो बताओ जो नमाज पढ़ते हैं सजदा करने के लिए जरूरी है कि जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, बावजू हो, जमीन पाक हो? बोलो, और जमीन पाक होगी तभी तो सजदा करेगा ना, लिबास पाक होगा तभी तो सजदा करने का हुक्म है, बावजू होगा तभी तो सजदा करने का हुक्म है, बदन पाक होगा तब कहीं जाके उस पाक रब्बुल आलमीन का नाम लेगा, उसको सजदा करेगा। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी माँ के शिकम में 9 महीना रह करके वक्ते वलादत जमीन पे कदम रखते ही अपनी जबी को, पेशानी को मौला की बारगाह में झुका करके पूरी दुनिया को बता दिया, कहा ए जमाने वालों देख लो, मैं फातिमा का लख्ते जिगर हूँ, हसन का बेटा हूँ, हुसैन की आंख का तारा हूँ, मैं अली का शहजादा हूँ, नबी के घर का बेटा हूँ, देख लो मेरी शान। अब्दुल कादिर जिलानी जब आया है तो अपने रब का नाम लेता हुआ आया है, अपने रब को पुकारता हुआ आया है। अल्लाह अकबर, ये शान गौसे आदम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की है। आज लोग क्या कहते हैं, आज लोग मिशन बना रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और जो थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं 8-8 घंटा, 16-16 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ने वाले लोग आज ये दावा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, पूरी दुनिया को चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों, हमने तालीम इस कदर पाली है, हम साइंस में इस कदर आगे बढ़ गए हैं, हम टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि अब हमारा मिशन ये है, हम सूरज पर जाएंगे और हम जाकर के बादलों में, आसमानों में अपने आशियाने बनाएंगे, घर बनाएंगे। अल्लाह अकबर, ये आज का एक पद अकीदा इंसान बोलता है, आज का ये तरक्की करने वाला इंसान सपना देख करके आज ये पैगाम दे रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, साइंस हमारे हाथ में है, आज हम जो चाहें अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। आज ये खैरों के बच्चे दावा कर रहे हैं, मगर ताल गांव के रहने वालों, तुम मुझे बताओ, आपने अपने बच्चों को कहां तक जो है एजुकेशन दी है, कहां तक आपने अपने बच्चों को तालीम दी है, आपने अपने बच्चों को कहां तक तालीम और तरबियत सिखाई है, आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल कहां तक बनाया है, आपने अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। खैरों के बच्चे आज आसमान पे जाने की बातें कर रहे हैं, सूरज पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं, चांद को छूने की बातें कर रहे हैं, बादलों में अपना घर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। और आज मुसलमानों के बच्चों का हाल क्या है, रात के 2 बज रहे हैं तो हाथ में फोन है, रात के 3 बज रहे हैं तो हाथ में मोबाइल है, और अगर किसी यार को अपने यार से मिलना है तो रात के 11 बजे गली की नाली के करीब खड़े होकर के मोटे मोटे मच्छरों से कटवा कर बदबूदार पानी को सूंघ करके मोबाइल में अपनी जिंदगी को गारतों बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, औलाद तुमने पैदा की है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है कि जहाँ परवरदिगार आलम ने तुम्हें औलाद अता की है वहीं
औलाद की तरबियत तुम्हें बनाना है, नमाजी तुम्हें बनाना है, मुजाहिद तुम्हें बनाना है, मसलक आला हजरत का गाजी और सिपाही तुम्हें बनाना है, रोजादार तुम्हें बनाना है, कुरान का कारी तुम्हें बनाना है। औलाद तुम्हारी है, जितनी जिम्मेदारी औलाद के लिए तुम्हारी है इतनी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नईमुल कादरी साहिब किबला, तालगांव का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। और महरारा मुकद्दसा से कितना अजीम पैगाम दिया गया यार कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। बेशक हक बात। ये नहीं कहा कि रोजाना मुर्गा खाइए, जी हक बात। बच्चों को भी पढ़ाइए, बल्कि फरमाया कि आधी रोटी खाइए। हक बात। ए नौजवान, कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, बैठो यहीं बैठो। जितने लोगों को जाना था सब चले गए, अब आप यहीं रहो। जी लगाकर बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि इस वक्त आप बैठे हैं, कोई देखे ना देखे, अब्दुल कादिर जिलानी हमें देख रहे हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम हमें देख रहे हैं। और मेरे गौसे आदम तो फरमाते हैं कि राई के दाने को मैं राई का दाना अपनी हथेली पर रख दूं, जिस तरीके से मैं अपनी हथेली पर रखे हुए राई के दाने को देखता हूं, इसी तरीके से मैं पूरी दुनिया की हकीकत को देख लिया करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम यार कितना छोटा होता है राई का दाना। अब्दुल कादिर जिलानी उसे देखते हैं तो कहते हैं इसी तरीके से मैं पूरी दुनिया को देख लेता हूं। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को वाह मेरे गौस देख रहे। वाह वाह। अम्मा तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि जो गौस पूरी दुनिया को बगदाद में रह कर के देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा दिल भी पढ़ सकते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या लेके बैठे हैं गौस पाक जानते हैं, क्या तमन्ना है गौस पाक जानते हैं, क्या मुराद है गौस पाक जानते हैं। असलम भाई ने महफिल सजाई, उनकी तमन्ना ये है राजी कोई हो या ना हो, बगदाद के शहंशाह राजी हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान गौसे आदम राजी हो जाए। वाह वाह। और अमा यार तुम तो नाज करो कि गौसे आदम ने कितना बड़ा चैलेंज दे दिया, वाह कितनी अजीम बशारत दे दी। वाह वाह। कयामत तक सिलसिला क़दरिया पे कदम रखने वाले सारे मुरीदों को, सारे मुरीदों को बेखौफ कर दिया और कहा मेरे अब्दुल कादिर जिलानी ने, गौसे आदम फरमाते हैं इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यदन, अगर जमीन पर रहने वाला मेरा मुरीद बुरा है तो घबराए नहीं, बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी तो अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अब्दुल कादिर जिलानी तो अच्छा। वाह 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 वाह। बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमा यार अगर हम खराब हैं तो क्या हुआ, जी 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 हक बात। जो हमारा पीर है वो पीर तो अच्छा है। जी जी सच बात। पीर औरों के पीरों की तरह नहीं है, हमारा पीर औरों के पीरों का तरह नहीं है। जी सच्चाई है। और हाँ अगर पीर बनाना भी है तो ऐसा पीर बनाओ, ऐसा पीर बनाओ जो मसलके आला हजरत का सिपाही हो, पैरो हो। ऐसा पीर बनाओ, ऐसा पीर बनाओ जिसका किरदार देखो तो पुकार के कहो गौसे आदम के किरदार से मिलता हुआ किरदार है, जिसका चेहरा देखो वाह तो देख करके खुदा के जलवे याद आ जाएं। वाह 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 वाह। हम अगर बेनमाजी हैं, जी जी। पीर अगर हमारा तहज्जुद गुजार है, वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह बेनमाजी मुरीद भी नमाजी बन जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बात है। पीर ऐसा तलाश करो जी, ऐसा कि अगर हम बेनमाजी हैं तो नमाजी बन जाए, पीर की बरकत। शराबी हैं तो शराब छूट जाए, वाह वाह। जुआरी हैं तो जुए के कभी करीब ना जाए, वाह। मस्जिद से दूर हैं तो अब हमारा दिल ना हो मस्जिद से बाहर जाने का। वाह वाह। ऐसा पीर बनाओ जी। ऐसा पीर। अमा वैसा पीर ना हो जिसके गले में माला पड़ी हो, जिसके हाथ में कंगन पड़ा हो, जी हक बात। ऐसा पीर ना हो।
10 अंगूठियां ना 6-6, 5-5 और बहुत से तो ऐसे भी सरफिरे हैं कि 10-10, 12-12 अंगूठियां भी डाल लेते हैं। अमा यार जो शरीयत तक नहीं पहुंच सकता, क्या बात वो हकीकत, तरीकत, मारिफत तक कैसे पहुंचेगा? हक बात, हक क्या बात, हकीकत और मारिफत और तरीकत हासिल करने के लिए वाह पहले शरीयत को मजबूती से थामना होगा। वाह 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 वाह। और जब शरीयत को मजबूती से थाम लेगा तो तरीकत भी मिल जाएगी, हकीकत भी मिल जाएगी, मारिफत भी मिल जाएगी, खुदा का कुर्ब मिल जाएगा, वलायत मिल जाएगी, अब्दालियत मिल जाएगी, गौसियत मिल जाएगी, ख्वाजगाहियत मिल जाएगी, लिल्लाहियत पैदा हो जाएगी। अम्मा यार जब शरीयत को मजबूती से थामेगा तो कसम खुदा की वो बगदाद वाले गौसे आदम की बारगाह में भी कबूल हो जाएगा और नजफ के मौला अली की बारगाह में भी कबूल हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर पीर हो, पीर हो, आजकल का पैर ना हो, जी पीर हो, क्या बात, वाह पैर ना हो, वाह वाह वाह। पीर ऐसा हो जो देता हो, लेता ना हो। वाह बहुत से ऐसे पीर हैं, बहुत से ऐसे पीर हैं जो घर घर जाके मुरीद कर रहे हैं, जी और एक डब्बा मंगाकर, हार मंगाकर, लाओ मिठाई का डब्बा, एक हार भी ले आओ, हमारा इस्तेकबाल करो, और मिठाई रखी जाएगी, इस पे फातिहा होगी। उनसे कहा ना अमा पैर साहब कहां से साबित है कि मिठाई का डब्बा होगा तब मुरीद बना जाएगा? मुर्गा भी लेगा साथ में, मुर्गा भी लेता है। अब मुर्गा भी बास लोग लेते हैं, ये नादिम साहब बता रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम है, इनका वास्ता ज्यादा पड़ता होगा ऐसे लोगों से। जी समझ रहे? और ऐसे मिलते भी हैं। एक हार भी लाओ, इत्र भी लाओ, शॉल भी लाओ, छोड़ा भी लाओ। अमा यार जब इतना सब कुछ हो गया है तो फिर आला हजरत के मसलक का हथौड़ा भी दे देना चाहिए था। क्या बात वाह। अमा जब हार दे दिया, जोड़ा दे दिया, तो फिर मसलक के आला हजरत का हथौड़ा भी दे देते। कसम खुदा की, बड़े बड़े जाली पीर आला हजरत के मसलक के हथौड़े से ऐसे फंस गए हैं, ना बोल रहे हैं ना उनका सिलसिला रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लगा कर बोलो और तड़प कर बोलो, गौसे आदम के नाम पर बोलो। आप पीर हो ऐसा जो नमाजी बना दे, हाँ, माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। और आजकल के पीरों का हाल तो ये है, इशारा उनका यही रहता है, हमारे पास आओ, माँ अगर बीमार पड़ी है बिस्तर पे तो पड़ा रहने दो, लेकिन हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। आप मुझे बताओ, मेरे नबी ने ये फरमाया है, नमाज का वक्त हो, नमाज का वक्त हो, नमाज पढ़ो। माँ अगर आवाज दे, माँ अगर आवाज दे तो नमाज बाद में भी पढ़ सकते हो, पहले माँ की इत्तिबा करो। बेशक हक बात। नमाज बाद में भी पढ़ सकते हो, पहले माँ की इत्तिबा करो। जी सच्चाई। क्यों? इसलिए क्योंकि माँ की एक दुआ, माँ की एक दुआ इंसान को एक पल में का वली बना देती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की एक वाह वाह वाह, इंसान को एक पल में अल्लाह का वली बना देती है। बेशक। अब मुझे बोलने दिया जाए, देखो बात सुनो, मेरे नबी मस्जिद नबवी में जलवा करे, वाह वाह, लगा कर बोलो जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका मस्जिद नबवी में जलवा करे हैं। हजरत उस्मान कहीं कहीं दूर दराज है, कहीं दूर दराज, कहीं दूर दराज। मैं हवाला दे रहा हूँ, गिरेबान थाम लेना और कह देना कि हमें बहकाने मत आओ, हमें बहकाने मत आओ। आज से तकरीबन 150 साल पहले हमें वहाबियत फिरके ने बहकाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने हमें बचा लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें बहकाओ नहीं। और सुनो, देखो मुरीद कैसे होता है। अच्छा यार एक बात बताओ आप मुझे, जिसे मेरे नबी अपनी बारगाह का मुरीद बना ले, उस मुरीद से बेहतर भी कोई मुरीद होगा? नहीं बोलो नहीं। जिसे हुजूर अपनी बारगाह में पसंद फरमा ले, जिसे अपनी बारगाह में इंतखाब फरमा ले, जिसे चुन ले आका,
उससे भी बड़ा कोई अमीर होगा नहीं, उससे बेहतर कोई होगा नहीं हजरत उस्मान गनी दूर दराज है जी। मेरे आका मस्जिद नबवी में जलवगर है यूं मेरे हुजूर ने सहाबा के झुरमुट में अपना एक हाथ फैलाया जी जी एक हाथ यूं फैलाया हुजूर ने हाय, हाय। और अपने उस हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा मेरे आका ने इस तरीके से हाथ रखा रखने के बाद फरमाया मेरे सहाबा गवाह हो जाओ मैंने उस्मान का हाथ अपने हाथ में ले लिया है मैंने उस्मान का हाथ अपने हाथ में ले लिया है। अब जरा सोचो आप जाना नहीं है बैठ जाओ बात सुनो हुजूर ने क्या फरमाया मैंने उस्मान का हाथ अपने हाथ में ले लिया है यूं हुजूर ने इस तरह से मुरीद किया उस्मान गनी को जी 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 बताओ मुझे वहां पे कोई हार है मिठाई का डब्बा है नहीं नहीं ना यार मेरे आका ने कानून बना दिया हाय, हाय, वाह, मेरे वाह, नबी ने शरीयत बनाई है वाह मेरे नबी ने शरीयत अता की है मेरे नबी ने उस्मान गनी को इस अंदाज में अपना मुरीद बनाया एक हाथ भी मुस्तफा का दूसरा वाला भी मुस्तफा का वाह 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 फरमाया ये हाथ मेरा है और ये मेरे उस्मान का है हाय, हाय, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान ये मेरे उस्मान का है उस्मान आज से मेरा हो गया है उस्मान आज से मेरा हो गया है बताने का मकसद सिर्फ इतना है आप मुरीद हो होना भी चाहिए मगर ऐसे वैसे पीर का नहीं ऐसे पीर का मुरीद हो जाइए जिसका चेहरा देखने के बाद में खुदा के जलवे याद आ जाए खुदा के जलवे निगाहों में आ जाए वाह वाह अल्लाह की याद दिल में बस जाए बेशक हक बात हकीकत बात तो ये है आज के पीरों को देखने के बाद मुरीद नमाजी नहीं बन पा रहे हैं जी लेकिन मेरे वो पीर जो सारे पीरों के पीर हैं हाय, हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे अब्दुल कादिर जीलानी जो सारे वलियों के सरदार हैं जी उस अब्दुल कादिर जीलानी का चेहरा अगर कोई देखता ना कसम खुदा की फौरन कदमों में आके कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुसलमान हो जाता ये शान है अब्दुल कादिर जीलानी की वाह कि चेहरे पर अगर नजर पड़ जाए तो ईसाई भी मुसलमान यहूदी भी मुसलमान वाह वाह हम इतना ही नहीं हम और आप यहाँ बैठे हैं गौसी आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने मिंबर पे जलवगर होते और तकरीर फरमाते थे अल्लाह अकबर तो जिन्नात आते फरिश्ते आते हर वली आता जो जमीन पर होता वो भी और जिसने जाहिरी वसाल फरमा लिया वो भी वली अपने जिस्म के साथ आता अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में इतना ही नहीं हर नबी और हर रसूल अपने अपने जिस्मों के साथ मारूह के अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिरी दिया करता था और हाजिरी देकर के अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की तकरीर को सुना करता था। गौसी आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल ये था कि सिर्फ एक ही जुमला निकालते थे अब्दुल कादिर जिलानी या अल्लाह इतना बोला करते थे मजमे में कई लोग इंतकाल कर जाते थे ऐसी हाबत ऐसी हैबत और ऐसी खशियत अब्दुल कादिर जिलानी के गुफ्तगू से लोगों के दिलों में पैदा हो जाती थी दिलों में खौफे खुदा आ जाता था अल्लाह का डर बैठ जाता था जिस्म से रूह निकल के परवाज हो जाती थी। लोगों ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी आका ये क्या मामला है आप जैसे ही अपनी जबान से पहला जुमला निकालते हैं अपने रब का नाम लेते हैं ना जाने कितने लोगों की रूह जिस्म से निकल के प्रवास कर जाती है। मेरे और आपके पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया था इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है दरअसल बात यह है मेरे दिल में मेरे रब का खौफ है और अब्दुल कादिर जिलानी इतना जानता है ये दिल खुदा ने दिया है जबान खुदा ने दी है होठ खुदा ने अता किए हैं और अब्दुल कादिर जिलानी का दिल जब भी धड़कता है तो दुनियादार के लिए नहीं धड़कता है परवरदिगार के लिए धड़कता है। लब जब भी हिला करते हैं तो दुनियादार के लिए नहीं हिला करते हैं परवरदिगार आलम के लिए हिला करते हैं। और अब्दुल कादिर जिलानी जब भी तकरीर किया करता है तो लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने रब को राजी करने के लिए करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है
मेरी गुफ्तगू में मेरे रब ने ऐसी हैबत और ऐसा जलाल और ऐसी खशियत और ऐसा कमाल और ऐसा खौफ पैदा कर दिया है, सुनने वाला ताब नहीं लाता। हाय हाय वाह वाह, सुनने वाला ताब नहीं ला सकता जी, सुनने वाला ताब नहीं ला सकता। ऐसा कमाल था गौसे आदम की तकरीर में, वाह, ऐसा जलाल था गौसे आदम की गुफ्तगू में। वाह वाह वाह। लाओ ऐसा कोई अगर पीर है किसी का तो लाओ पेश करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पीर हम सुन्नियों का है। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों का ऐसा पीर है, सुभान अल्लाह। इसलिए हम सारी जिंदगी अब यही पढ़ते रहेंगे, कयामत तक पढ़ते रहेंगे। महल्ला पड़ेगा, इलाका पड़ेगा, बस्ती बस्ती में पढ़ा जाएगा, करिया करिया में पढ़ा जाएगा, खंडर में, शहर में, इलाकों में, देहात में, शहरों में, जिलाओं में, बस्तियों में, शहराओं में, आबादियों में, वीरानों में पढ़ा जाएगा। हमारी नस्लें पढ़ेंगी, कयामत तक पढ़ेंगी और ये पढ़ती रहेंगी। या अल्लाह कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नईमुल कादरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बहुत बड़ा नुस्खा दे दिया है मेरे इमाम ने, बहुत बड़ा हथियार दे दिया, फार्मूला दे दिया है मेरे इमाम ने कि तुम भी पढ़ते रहो और अपनी नस्लों को बताते रहो, सारी जिंदगी कहते रहो और इस तरह से भी कहते रहो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ये सारी जिम्मेदारी नाजिम साहब की है क्या? अच्छे अच्छे अशार भी सुनाए, नारा भी लगवाएं और नारा भी लगाएं, हाथ भी उठवाएं, ये सारी जिम्मेदारी नाजिम साहब की है। थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी उठा दो जी, जरा ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में। मेरे इमाम कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। वाह वाह वाह, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो शक है नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह वाह वाह। और कहते हैं मेरे इमाम, हे अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तो आपका गुलाम हूं, आप मेरे आका हैं। तुझसे दर, दर से सग, तुझसे दर, दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। क्या बात, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह 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 वाह। जरा ऊंची आवाज में बोलो यार, सुभान अल्लाह। इतना निराला पैगाम दे गए मेरे और आपके इमाम। क्या बात, जन्नत में जाने का कर दिया पूरा इंतजाम। क्या बात, क्या बात। और आज का जश्न है गौसे आदम बनाम। बोलो बोलो बोलो, जरा जी लगा कर बोलो और तड़प कर बोलो। और इंशाअल्लाह गौसे आदम की निस्बत से यहां भी होगा हमारा काम और वहां भी होगा हमारा काम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम हैं गौसे आदम के गुलाम। वाह 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 वाह। हम हैं गौसे आदम के गुलाम। और मैं अक्सर ये कहता हूं, दिल परेशान है क्या होना है। आप भी कहते हैं मुस्कुरा के जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं अक्सर ये कहता हूं, दिल परेशान है क्या होना, गम का तूफान है क्या होना है। दिल परेशान है, दिल परेशान है क्या होना है। अम्मा परेशानी है, बीमारी है, कमजोरी है, ठीक है, लाबलद हो, तजारत में बरकत नहीं, घर में नहूसत है, बरकत नहीं, बीमारी आ रही है, बच्चे रोजगार से परेशान है, कहीं काम नहीं बनता। याद रखिए, मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारिए, पुकारिए अब्दुल कादिर जिलानी को। जिसका काम कहीं नहीं बनता, उसका काम अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से बन जाया करता है। वाह 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 वाह। दिल परेशान है क्या होना है।
गम का तूफान है, क्या होना है? गौसे आदम की गुलामी आसिम, अपनी पहचान है, क्या होना है? वाह वाह। गौसे आदम की गुलामी आसिम, अपनी पहचान है, क्या होना है? और आज तालकुआं, तालगांव के अंदर, समझ रहे, लाल कुआं के करीब है, कहने में कोई हरज नहीं है, हा? समझ रहे आप? कभी कभी क्या होता है, घोड़े के बराबर में गधा खड़ा हो जाए तो लोग गधे को भी दूर से घोड़ा ही समझने लगते हैं। जी जी, समझ रहे हैं आप? हरज नहीं है। अमा ताल कुआं कहो या लाल कुआं कहो या ताल गांव कहो, और अगर हमने कुआं कह भी दिया है तो कहीं ना कहीं तो कुआं होगा ही। जी जी। नल तो अब गड़ने लगे हैं, वरना उस जमाने में तो लोग कुएं से ही पानी निकाला करते थे। तो अपने बुजुर्गों की मीरास को भी मत भूलो, जी, बुजुर्गों के तरीके को भी मत भूलो, कभी कभी धोखे से भी याद कर लिया करो। बेशक बेशक, हक बात है। और असलम भाई, प्यार आता है रब को ऐसे बंदे पर, वाह 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 वाह। जो बंदा उसके महबूब बंदे की याद मनाता है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह रब सुभान उससे अल्लाह। प्यार करता है। और कितना प्यार करता है, सुनो कितना प्यार करता है। सुनो, अब्दुल कादिर जीलानी का एक चाहने वाला, हाँ, नाम लेने वाला, मोहब्बत दिल में बस गई थी, देखा नहीं था, देखा नहीं था जैसे हमने अभी देखा नहीं है, जी, मगर दुआ करें बिस्तरे मर्ग हो, करीब इजराइल हो, रूह निकलने वाली हो, जिस मुर्दा होने वाला हो, घर वाले रोते हो तो रोए, रोते हो तो रोए, मगर दुआ करें कि सरहाने बगदाद के शहंशाह गौसे आदम आ जाए। अगर दिल की तमन्ना है तो ऊंची आवाज में बोलो, अगर सबके दिल की आरजू है तो मचल कर बोलो। दीवाना था गौसे आदम का, नाम लेने वाला था गौसे आदम का, सारी जिंदगी गौसे आदम को देखा नहीं, रातों दिन या गौस या गौस या गौस या गौस पुकारता रहता। आ गया वो लम्हा, मौत की घड़ी आ गई जिससे कोई इनकार कर नहीं सकता। आ गई मौत की घड़ी, आ गया मौत का फरिश्ता, रूह जिस्म से निकाली परवाज कर गई। लोगों ने दूल्हा बनाया, कफन पहनाया, कांधे पर सवार किया, सवार करके ले गए शहरे खामोशा की तरफ। अल्लाह अकबर, कब्रिस्तान में लहद में तुरबत में रख दिया, कब्र तैयार हो गई। अब जैसे ही अजीजो अकारिब उसको रखने के बाद आते हैं, जानते हो फौरन मुनकर नकीर कब्र में आते हैं, सवाल करते हैं, आवाज आती है मुनकर नकीर, सवाल अगर हो गए हो तो मेरे इस बंदे को जन्नत का लिबास पहना के जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, दाखिल कर दिया जाए। जैसे ही गैबी आवाज आई, मुनकर नकीर ने अर्ज किया, मौला क्या हिसाबो किताब नहीं होगा, क्या हिसाबो किताब नहीं होगा? रब की रहमतों ने जवाब दिया, उस बंदे से हिसाब किताब नहीं होगा जो बंदा मेरे अब्दुल कादिर जीलानी से मोहब्बत करने वाला होगा। ये जो कब्र में आया है, ये जो लाहत में आया है, ये जो अपनों को रोता हुआ छोड़ कर आया है, ये अपने दिल में, ये अपने दिल में, अपने जिगर में, अपने कल्ब में, अपने हृदय में, बोलो अपने दिल में, ये किसी और की मोहब्बत नहीं, मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर जीलानी की मोहब्बत का चिराग बसा के लाया है। इसलिए मैंने अपने बंदे अब्दुल कादिर जीलानी की मोहब्बत के सदक़े में इसे जन्नती बना दिया है, इसे जन्नती बना दिया है। अब जरा गौर कीजिएगा, अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आदम से कोई मोहब्बत करे, देखा नहीं है, देखा नहीं,
मगर मोहब्बत हो गई। वो भी अल्लाह के महबूब बंदे अब्दुल कादिर जिलानी से तो अल्लाह को प्यार आ गया, रब ने फरमाया इसे जन्नत में दाखिल किया जाए। अब यहां हम इसके आमाल नहीं देखेंगे, अपने बंदे अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत देखेंगे। इसलिए मेरे इमाम ने पुकार करके कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात सुन ले, उसके बाद में हजरत की नाते आपको सुननी है। मेरी भी तबीयत है कि मैं आज रूबरू बैठ करके हजरत को सुन लूं। एक आखिरी बात सुन ले, हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी मेराज